आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता है, हम पिछली वीडियो में भी हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की है कदीम हिंद आर्याई की, अहद वस्ता हिंद आर्याई की और जदीद हिंद आर्याई की। क्योंकि आपको पता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BA ऑनर्स उर्दू में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उर्दू को लेकर यहीं से आपके सवालात बनते हैं। तो इसी तरीके से एक सवाल का जवाब आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये भी आपका सवाल बन जाता है कि उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश कीजिए या मुख्तलिफ नज़रियात पर रोशनी डालिए। तो इसी के मुताल्लिक़ हम ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, ताकि आप यहाँ से आप समझ जाएं कि आपको किस किस का नज़रिया पेश करना है और किसका उर्दू को लेकर किसका क्या नज़रिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, इंशाअल्लाह का इंशा का कौल है, यानी इंशाअल्लाह का इंशा का नज़रिया है कि उर्दू अरबी, फ़ारसी और बर्ज भाषा से मिलकर बनी है। ये किसका नज़रिया है? ये इंशाअल्लाह का इंशा का नज़रिया है। फिर आगे देखिए, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। फिर नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं। और अख्तर ओरैनवी, इन्होंने उर्दू मगधी से निकली है ऐसा कहा है अख्तर ओरैनवी ने। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक उर्दू पर हरियाणवी के असरात पड़े हैं। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, मशहूर कौल है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को 1880 में लिखा, उसी में ये बात लिखी है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। आगे एक और कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही कि उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। फिर देखिएगा, मीर अम्बन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में इसे फ़रोग़ मिला। फिर देखिए, महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये ख़याल ज़ाहिर किया है कि उर्दू की दाग़-बैल पंजाब के इलाक़े में पड़ी है। शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रेयरसन और टी ग्राहम बाली, इन्होंने भी उर्दू को उर्दू की पैदाइश कहाँ से बताई है? सरज़मीन पंजाब से बताई है, यानी उर्दू को सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया है। फिर आगे देखिए, डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की पैदाइश उड़ीसा से बताई है। और शौकत सब्ज़वारी ने दो आब यानी गंगा और जमुना को उर्दू का मस्कन करार दिया है। और मसऊद हुसैन ख़ान ने सरज़मीन दहली और इसके आसपास के इलाक़े को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर पर बांधा। और सैयद सुलेमान नदवी ने नुक़ूश सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए क़रीन क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसका हैवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये जो है सैयद सुलेमान नदवी ने दलील दी है अपनी तसनीफ़ नुक़ूश सुलेमानी में दलील दी। तो इसी तरीके से बस आप नज़रिए लिख सकते हैं, ये एक जवाब आपका यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव सवालात के जवाबात लाते रहेंगे, तब तक कि आपका इम्तिहान नहीं हो जाता, आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।